नमस्कार, बिट्टू क्राइम सफ़र में आप सभी का स्वागत है। 14 अक्टूबर शनिवार के दिन सुबह सुबह करीब 6 बजे के आसपास यहीं चित्तौड़गढ़ के ग्राम पंचायत बडोलिया का रहने वाला माथुर लाल सुबह करीब 6 बजे पुलिस चौकी पहुंचता है। पुलिस चौकी पहुंचने के बाद पुलिस वालों से कहता है कि वो अपने पत्नी का मर्डर करके आया है और लाश जो है उसके घर पे पड़ी है और वो खुद जहर पिया है, वो भी मरना चाहता है। अब माथुर लाल की ये सब बात सुन करके पुलिस वालों के कान खड़े हो गए हैं। आनन फानन में पुलिस की एक टुकड़ी माथुर लाल के घर जो है बारडोलिया पहुंचती है और कुछ पुलिस वाले माथुर लाल को लेकर के अस्पताल पहुंचते हैं ताकि जहर की वजह से उसकी ना मौत हो। अब अस्पताल पहुंचने के बाद माथुर लाल को अस्पताल जो है कुछ 1-2 घंटे के बाद छुट्टी दे देते हैं और दूसरी तरफ जो पुलिस की टुकड़ी जो है माथुर लाल के जो घर पे पहुंची थी, वहां पहुंचने के बाद देखते हैं कि माथुर लाल की पत्नी जो ललिता है वो ज़मीन पर पड़ी हुई है और देखने से ऐसा लग रहा है कि गला घोंट करके हत्या करी गई है। पुलिस जो है उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है और फिर जब माथुर लाल से इस बारे में पूछा गया, जब अस्पताल से छुट्टी होने के बाद पुलिस जब माथुर लाल से इस बारे में पूछी कि आखिर में उसने अपनी पत्नी का मर्डर क्यों किया और वो खुद जहर क्यों पिया है, तो इस बारे में माथुर लाल ने बहुत ही हैरान करने वाली कहानी बताई। माथुर लाल ने बताया कि जो उसकी पत्नी है वो हर तरह से बिगड़ी हुई है। अभी जब से उसकी शादी हुई है उसके बाद से ही उसके मोहल्ले में ही बहुत सारे प्रेमी हैं, बहुत सारे लोगों से उसके संबंध हैं और इसके वजह से वो बहुत अपनी पत्नी से उसका बहुत ज़्यादा झगड़ा बवाल इन सब चीज़ों की वजह से होता रहता है। माथुर लाल ने यह भी बताया कि जो उसकी पत्नी ललिता है वो पिछले 2 महीने में 3 बार अपने 2 अलग अलग प्रेमी के साथ भाग चुकी है। 2 महीने के समय अपने घर से अपने पति का घर छोड़ करके 3 बार वो अपने घर से अपने प्रेमी के साथ भाग चुकी है और जब 3 बार वो अपने प्रेमी के साथ भागी तो 1 बार एक प्रेमी के साथ और 2 बार दूसरे प्रेमी के साथ, तो कुल 3 बार 2 महीने के अंतराल में वो भाग चुकी है और इन सब के वजह से वो बहुत परेशान रहता है। कई बार वो अपने ससुराल यानी कि ललिता के मायके वालों को भी इस बारे में बताया। ललिता के मायके वाले भी जो है ललिता को कई बार समझाएं, लेकिन उनके भी समझाने का ललिता के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। और अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक प्रेमी के साथ वो भागी थी, कुछ दिन अपने प्रेमी के साथ रही और उसके बाद वो माथुर लाल यानी कि अपने पति के पास फ़ोन करती है और कहती है कि वो अब अपने प्रेमी के साथ नहीं रहना चाहती और वो आए यानी कि पति आए उसको लेने और वो घर आना चाहती है। अब पत्नी ललिता की बात सुन करके माथुर लाल मजबूरन अपने पत्नी को लेने उसके प्रेमी के पास पहुंचे जहां पर वो थी। वहां पहुंचने के बाद पत्नी को लेकर के आए घर पे अपनी मोटरसाइकिल से। घर पहुंचने के बाद माथुर लाल को लगा कि शायद उनकी पत्नी अब सुधर चुकी है, क्योंकि सामने से फ़ोन करके वो कही थी कि वो अब अपने पति के पास रहना चाहती है, प्रेमी के पास नहीं रहना चाहती। तो माथुर लाल को लगा कि शायद उनकी पत्नी अब सुधर चुकी है, अब अपने पति के पास ही रहेगी। शाम का समय हुआ, खाना पीना खाने के बाद पत्नी ने इच्छा जाहिर करी अपने पति से कि वो शराब पीना चाहती है। शराब माथुर लाल भी पीता था, पत्नी भी पीती थी, उसके जो प्रेमी थे वो लोग भी। तो शराब पीने की जब ललिता ने इच्छा जाहिर करी अपने पति से, तो खुशी खुशी माथुर लाल शराब लेने के लिए ठेके पर पहुंच जाते हैं। शराब लेकर के आए, शाम का समय, अंधेरा हो रहा था। घर पहुंचने के बाद पत्नी और पति ये दोनों मिल करके शराब पिए। शराब के नशे में जब पत्नी पहुंची कुछ टाइम के बाद, तो पत्नी ने फिर अपने पति से कहा कि वो अपने प्रेमी के साथ रहना चाहती है शराब के नशे में, और फिर इन दोनों में बहस शुरू हो गई। पत्नी कहती कि वो हमेशा हमेशा के लिए अपने प्रेमी के साथ इसी घर में रहना चाहती है, अपने पति वाले घर में,
और वो भी रह सकता है। तो अब पत्नी जब इस तरह की बात कर रही है तो पति को ये सब चीज़ सुन करके वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। बात आगे बढ़ गई, इन दोनों में बहुत झगड़ा होने लग गया रात के समय। और झगड़ा फिर इस कदर बढ़ा कि माथुरलाल को गुस्सा आया और गुस्से में आकर के अपनी पत्नी का गला दबा करके हत्या कर दिया। अब पत्नी की जब गला दबाकर हत्या कर दिया, पत्नी की मौत हो गई। उसके बाद माथुरलाल डर के मारे, उसको लगा कि अब उसकी पत्नी की मौत हो गई है, आगे पता नहीं उसके साथ क्या क्या होगा, पुलिस और बाकी सारी चीज़ें, सजा। तो डर के मारे उसको लगा कि वो भी अब अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेगा। पास में रखी उनके घर में शायद कुछ जहर जैसा कुछ था, तो उस जहर को माथुरलाल भी पी जाता है। लेकिन संयोग कहें या फिर किस्मत जो भी हो, जहर पीने के बाद भी माथुरलाल को जहर का कुछ खास असर हुआ नहीं। रात भर वो अपने पत्नी के लाश के पास बैठा रहा जहर पी करके। जहर का कुछ खास असर हुआ नहीं और सुबह जब करीब 5, साढ़े 5 या 6 बजे के आसपास जब उसे थोड़ा सही लगा शरीर से, तो सुबह उठने के बाद वो सीधे पुलिस चौकी पहुंचा और पुलिस को ये सारी पूरी कहानी है वो बता दी कि वो जहर पी करके आया है, पत्नी को मार दिया है। और जब ये पूरी कहानी जब पुलिस के सामने खुली, पुलिस हैरान कि कोई पत्नी इस तरह से कैसे हो सकती है कि अपने पति के घर से बार बार वो अपने प्रेमी के साथ भाग जाए। और इस तरह की पत्नी शायद इससे पहले कभी पुलिस वालों ने या फिर मैं खुद ऐसा कभी सुना नहीं हूँ। तो ये कहानी कैसी लगी, इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट में हमें ज़रूर दें। अगर अच्छी लगी हो स्टोरी तो लाइक करें, अच्छी नहीं लगी हो तो डिसलाइक करें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलूंगा कल शाम 8 बजे एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद।